तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप एकदम बढ़िया होगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरा नाम पंकज कुमार और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में 14 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था, मीन्स सॉल्व किया था, जिसका लाइट चैप्टर का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे का क्वेश्चन मीन्स 14 न्यूमेरिकल्स तो हो गए थे और आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए शुरुआत करेंगे पहला क्वेश्चन से। क्या कर रहा है देखिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जो जो गिवन होगा उसको लिखते जाएंगे। ठीक, चलिए पहले क्या रहा है, अ कॉनकेव मिरर। पहले देखिए क्या दिया है, एक कॉनकेव मिरर है। क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। अच्छा, आगे का बोल रहा है प्रोड्यूस अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। क्या बना रहा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज फॉर्म कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो पहला हम क्या दिया आगे, मैग्निफिकेशन कितना है, 3 टाइम्स है। अच्छा, अब 3 है तो बात आ जाती है कि इसको क्या ले हम लोग, पॉजिटिव में ले कि नेगेटिव में ले। ये मेन क्वेश्चन है, इसको मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव में ले कि नेगेटिव में ले। देखिए इसके लिए क्या चूज करेंगे, हमने क्या बताया था कि अगर पॉजिटिव है तो कैसा इमेज, वर्चुअल, नेगेटिव है तो रियल इमेज। ठीक, अच्छा तो ये क्या है, रियल इमेज है तो रियल इमेज के लिए नेगेटिव साइन, मीन्स मैग्निफिकेशन कितना होगा हम लोग का, -3। ठीक, अच्छा आगे क्या दिया उसको पढ़े, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मीन्स मिरर से, कॉनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। मीन्स आगे क्या दिया हम लोग का, u कितना दिया, -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिए, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड हम कोई वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। अच्छा तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। अब क्या पूछा है कि वेयर, क्या पूछा, वेयर द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, सॉरी इमेज लोकेटेड। मीन्स इमेज हम लोग का कहाँ बनेगा, मीन्स कहीं ऑब्जेक्ट रखे होंगे और कहीं इमेज बन रहा होगा उसके 3 टाइम्स। तो ये हम लोग कहाँ, इमेज का डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है, इमेज का डिस्टेंस। किससे डिनोट करते हैं, v से। मीन्स हमें v फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तो आगे सोचेंगे क्या इन तीनों में कोई रिलेशन पढ़े हम लोग, क्या तीनों में कोई रिलेशन पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल, एक रिलेशन पढ़े, कौन सा, मैग्निफिकेशन वाला। कौन सा, मैग्निफिकेशन वाला। वो क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस का v अपन का u। भाई पढ़े हैं ना, हाँ पढ़े हैं। अच्छा अब जो जो गिवन है उसको वैल्यू को पुट कर दो। क्या गिवन है, पहला मैग्निफिकेशन कितना दिया, -3 कितना दिया, -3 पुट करो, -3 इज इक्वल टू माइनस का v तो फाइंड करना है, u कितना दिया, -10 कितना दिया, -10 पुट करो, -10 माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा अब 10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3 इंटू का 10 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, -30 इज इक्वल टू v। यही क्या हो जाएगा आपका, इमेज का डिस्टेंस, किससे, मिरर से लेफ्ट साइड। ठीक, अच्छा ये हमारा क्या हो गया, इमेज का डिस्टेंस। ठीक, पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दिए क्योंकि इसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया पहला। चलिए तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए अगला क्या कह रहा है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ए बॉडी साइज 1 मीटर इज 2। मीन्स क्या दिया पहले सुनिए, मैग्निफिकेशन दिया है किसका, एक बॉडी का जिसका साइज क्या है 1 मीटर। भाई साइज क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट, ये तो होता है। मीन्स क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, कितना दिया है हम लोग का 1 मीटर। कितना दिया है, 1 मीटर। कितना दिया है, 1 मीटर। ठीक, अच्छा 1 मीटर। कितना दिया मैग्निफिकेशन, 2 तो दिया है। मैग्निफिकेशन कितना दिया इसका, 2। मीन्स मैग्निफिकेशन कितना होगा आपका 2। क्या पूछा है, व्हाट इज साइज ऑफ इमेज। मीन्स हम लोग का इमेज बनेगा, क्या पूछा है, हाइट ऑफ इमेज। मीन्स जो हम लोग का इमेज बनेगा ना उसका हाइट कितना होगा, वही पूछा है। क्या पूछा है, हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, वही तो फाइंड करना है। अच्छा भाई क्या इन तीनों में
हमने कोई रिलेशन पढ़ा है क्या? इन तीनों में कोई रिलेशन हमने पढ़ा है? हाँ बिल्कुल, एक रिलेशन पढ़ा है। कौन सा? कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई यही तो पढ़ा है, इन तीनों में रिलेशन यही तो है। ठीक, अच्छा अब जो जगह मैंने लिख दो। मैग्निफिकेशन कितना दिया है? 2। कितना दिया है? 2 दिया है। हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है? कितना दिया है? अरे भाई उसको तो फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज को फाइंड करना है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 1 मीटर। कितना दिया है? 1 मीटर। कितना दिया है? 1। अच्छा, तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें 2 1 जा 2, ये निकल गया आपका कितना? हाइट। अच्छा, हाइट ये सेंटीमीटर में है, ये सॉरी किस में? मीटर में। तो आपका हाइट ऑफ इमेज भी कितना हो जाएगा? 2 मीटर। ठीक, ये क्या होगा आपका? ये क्या होगा आपका? इमेज का हाइट कितना है? 2 मीटर। ठीक, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर इज 3। देखिए, मैं मान सकता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, लेकिन मैं इसको या फिर आगे बढ़ने में कोशिश करने के लिए ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अच्छा तो कैसे करेंगे भाई? देखिए, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है। क्या पूछा है? नेचर पूछा है। नेचर, इमेज का नेचर क्या होगा? अब देखिए, मैग्निफिकेशन कितना दिया है? +3। कितना दिया है? +3। भाई वही तो दिया है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर इज +3। मीन्स मैग्निफिकेशन जो हम लोग का है, मैग्निफिकेशन कितना दिया है? +3। अच्छा, +3। और मैंने आपको क्या बताया था? अगर मैग्निफिकेशन क्या हो? मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो। क्या हो? अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो तो ऑलवेज हम लोग का इमेज जो बनता है, इमेज और क्या बनता है? इनलार्ज। क्या बनता है? इनलार्ज। अच्छा, बात समझ में? मीन्स 1 से बड़ा मीन्स इनलार्ज हो जाएगा। ठीक, अच्छा भाई, अगर मैग्निफिकेशन इक्वल होगा तब क्या होगा? अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हो जाए तब क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? उस केस का मैग्निफिकेशन क्या होगा? इमेज का, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का जो डिस्टेंस का हो पोल से या फिर को हाइट क्या होगा? सेम होगा। अगर मैग्निफिकेशन क्या हो? 1 आ जाए। ठीक, अच्छा क्या मैग्निफिकेशन 1 से छोटा भी आ सकता है क्या मैग्निफिकेशन 1 से छोटा भी आ सकता है? बिल्कुल हाँ। अगर मैग्निफिकेशन 1 से क्या हो? छोटा हो, उस केस में क्या होगा? देखो, उस केस में क्या होगा? जो भी आपका इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। क्या बनेगा? जो ऑब्जेक्ट है उसके छोटा ही बनेगा। मीन्स ऑब्जेक्ट इतना बड़ा तो इमेज छोटा, तो छोटा बनेगा भाई, छोटा बनना है ना। छोटे में क्या बनेंगे हम लोग? डिमिनिश्ड। क्या बनेगा? डिमिनिश्ड। कब बनेगा डिमिनिश्ड? जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो जाए। ठीक है, अच्छा भाई ये हो गया। साइज कैसे पहचानेंगे? अगर साइज उसमें क्या साइन दिया है, जैसे प्लस दिया नेगेटिव दिया, प्लस दिया नेगेटिव दिया, प्लस नेगेटिव, जैसे यहाँ पे क्या दिया है आपका? प्लस दिया है, तो कैसे पहचानेंगे कि इससे क्या मतलब है? प्लस माइनस है। तो इसको भी सुन लो। अगर मैग्निफिकेशन के नंबर क्या आगे या फिर जो यहाँ पर नंबर दिया है इसके आगे अगर पॉजिटिव आ जाए, क्या जाए? पॉजिटिव। इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ फिर से कर देता हूँ। अगर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव, तो क्या होगा आपका? वर्चुअल इमेज। क्या होगा? वर्चुअल। अगर नेगेटिव हो गया तो रियल। समझ के नहीं बताइए, ये समझ में आया कि नहीं बताओ? अगर पॉजिटिव तो रियल, सॉरी वर्चुअल, अगर नेगेटिव तो रियल। ठीक, इसको मैंने इससे रिलेटेड 5 न्यूमेरिकल्स अपने लेक्चर में, जो मैंने लेक्चर दिया है उसमें सारी बात का एकदम डिटेल में डिस्कशन हुआ है। आप उसको एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल है, आपके काम लगे, टाइम वेस्टेज नहीं है। ठीक, अच्छा
इसमें देखिए भाई इतना ही तो सेम है। अगर नेचर पूछा, अगर नेचर पूछते, क्या पूछते, नेचर किसका, इमेज का, तो आपको मेन चीज यही सब याद रखना है जो भी मैंने बताया, ठीक। कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो जाए तो इमेज लार्ज बनेगा, अगर मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल सेम साइज, अगर 1 से छोटा तो डिमिनिश्ड। पॉजिटिव शो करेगा आपका वर्चुअल, नेगेटिव शो करेगा आपका रियल, ठीक। यहाँ तक समझ में, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा मान लो एग्जाम्पल में +3 लेते हैं, क्या लेते हैं, +3। ये क्या है, 3 क्या है, 3 जो 3 है भाई 1 से बड़ा ही तो है भाई, जो 3 है 1 से बड़ा ही तो है। अब बड़ा होगा तो क्या बोला मैंने, इनलार्ज, क्या बोला, इनलार्ज। तो पहला में क्या निकलेगा, पहला क्या होगा आपका, पहला यहीं पे लिख दो, यहीं पे लिख दो, पहला क्या बोला, इनलार्ज। ये मैं नेचर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, नेचर, ठीक। अच्छा 3 हो गया इनलार्ज। अच्छा अब भाई कुछ साइन भी दिया इसमें ना, साइन दिया है ना, दिया ना साइन। अच्छा कौन सा साइन दिया है, प्लस। आप पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ वर्चुअल, अच्छा वर्चुअल लिख दो भाई। दूसरा क्या होगा, वर्चुअल। और भाई हमने एक चीज और पढ़ा है, हमने एक चीज और पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा है कि अगर वर्चुअल बनेगा, अगर इमेज कैसा बने, वर्चुअल, अगर इमेज वर्चुअल बने तो लोग जो इमेज होता है ना, इमेज क्या होता है आपका, वर्चुअल के साथ ऑलवेज इरेक्ट। मीन्स अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो जो इमेज होगा क्या होगा, इरेक्ट, इरेक्ट में से सीधा होगा, ठीक। अच्छा भाई वर्चुअल के साथ क्या हो गया, इरेक्ट। अच्छा भाई रियल बनेगा, अगर रियल बनेगा तो इमेज कैसा होगा, सीधा कि उल्टा, सीधा कि उल्टा। अच्छा तो देख लो, जो रियल इमेज बनता है, रियल इमेज, जो रियल इमेज बनता है उसमें आपका जो क्या होता कहते हैं इमेज होगा, वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, क्या होगा, इन्वर्टेड। इमेज आपका इन्वर्टर बनेगा, ठीक। अच्छा लिख दो भाई। तीसरा क्या बनेगा आपका, वर्चुअल के साथ क्या होता है मैंने, इरेक्ट, क्या होता है, इरेक्ट। तीसरा लिख दो इरेक्ट, हो गया। ये 3 जो बताना था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, क्या पूछा है, अगर मैग्निफिकेशन 0.75 क्या दे, 0 पॉइंट मैग्निफिकेशन क्या हो जाए, 0.75। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब कुछ साइन नहीं है तो क्या होगा, पॉजिटिव। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैग्निफिकेशन आपका -1 आ जाए, अगर आपका मैग्निफिकेशन +2, और अगर मैग्निफिकेशन कितना दे दें, अगर मैग्निफिकेशन क्या आ जाए, -4 ले लो, ठीक। अच्छा देखो पहले क्या मैंने क्या बताया, इसको देखेंगे 0.75 क्या दिया है, 0.75, क्या ये 1 से इक्वल है कि छोटा है कि बड़ा है, 0.75 1 से छोटा है कि बड़ा है, तो अब देख सकते हैं ये क्या है, छोटा ही है। मीन्स ये क्या आपका 1 से छोटा, अब 1 से छोटा होगा तो क्या होगा आपका, डिमिनिश्ड, क्या होगा, डिमिनिश्ड। साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ क्या होता है मैंने, वर्चुअल, अब वर्चुअल के साथ ऑलवेज इरेक्ट, ये तो होगा ही होगा। ये इसका दोस्त, ये इसका दोस्त, ठीक। अच्छा हाँ ये क्या होगा, अगर -1 दे दे, क्या दे दे, -1, तो -1 आ गया ना, 1 आ गया ना। अच्छा तो 1 मैंने क्या बताया, अगर मैग्निफिकेशन 1 की इक्वल, मीन्स इमेज कैसा बनेगा, सेम साइज, क्या बनेगा, सेम साइज। अच्छा इमेज सेम साइज हो गया। अब भाई इसमें नेगेटिव में देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसमें क्या है, नेगेटिव भी, तो नेगेटिव में क्या शो करेगा आपका, क्या लिखा हूँ मैं, रियल। मीन्स क्या है, ये रियल बनाएगा, और रियल के साथ क्या बनाएगा, इन्वर्टेड। इट इज क्लियर, ये समझ नहीं होता, ये समझेगा। मीन्स अगर मैग्निफिकेशन -1 हो तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और सेम साइज का बनेगा, ठीक। अच्छा अगर मैग्निफिकेशन +2 हो जाएगा, सेम वही बात, 1 से बड़ा मीन्स इनलार्ज, प्लस मीन्स वर्चुअल, और इरेक्ट, ठीक। ये सेम चीज, 4 मीन्स इनलार्ज, और माइनस मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। ये क्लियर, ये समझ में आया कि नहीं होता, ये समझ में आया, ये आगे समझ में। अच्छा तो आगे बढ़े, अच्छा आगे बढ़ो। देखो हम लोग ने अभी क्या देखा है,
कि पोजीशन कैसे निकालेंगे, क्या देखा हुआ है आप लोगों ने कि पोजीशन कैसे निकालेंगे, नेचर कैसे बताएंगे और हाइट कैसे निकालेंगे, ये हम लोग क्या देख लिया। अब देखते हैं कि एक ही क्वेश्चन रहेगा और सब निकालने रहेंगे, तब कैसे निकालेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन इसी बेसिस पर है कि एक साथ सभी निकालना है। ठीक, शुरू करें, शुरू करो। देखो क्या कह रहा है, पर देखो अब एक बार बताता हूँ कि क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको लिखते जाओ, उसका खुद खुद निकल जाएगा, क्या निकालना है क्या करना है सब निकल जाएगा। ठीक, अच्छा देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट, क्या दिया, इफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट, आगे तुम भूल जाओ, इतना गिवन है, इतना हमें क्या मिल गया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, क्या दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा ये दिया, हाइट दिया, आगे क्या दिया है कि इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। यहाँ क्या दिया है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, तो कहाँ रखा गया है, कॉन्केव मिरर पे, कितने डिस्टेंस पर, 36 सेंटीमीटर। मीन्स क्या दिया है, यू दिया है, कितना, 36। अच्छा 36, और हम लोगों ने एक चीज क्या देखा है कि यू हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में, तो क्या होगा आपका ये नेगेटिव। अच्छा ये किस में दिया, सेंटीमीटर, लिख दो भैया इसको भी सेंटीमीटर। अच्छा ये हो गया हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस से दिया। आगे देखो फोकल लेंथ दिया कितना, 12 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया, फोकल लेंथ। देखो हम लोग जो जो गिवन है उसको मैं लिखते जा रहा हूँ लाइन से, कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। अब हमको ये बताओ कि 12 कैसा रहेगा, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, जो फोकल है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कौन सा होगा बताओ। अच्छा कौन सा होगा भैया, हमने क्या देखा है कि कॉनकेव मिरर में फोकस हमेशा किस में होता है, नेगेटिव, किस में होता है, नेगेटिव, तो ये किस में होगा फोकल, नेगेटिव में। अच्छा ये होगा। आगे क्या पूछा है, पोजीशन पूछा है, तो पोजीशन मीन्स क्या, इमेज का डिस्टेंस, मीन्स यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, यू फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, नेचर। नेचर में क्या आता है आपका, मैग्निफिकेशन, मीन्स मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। और क्या आगे क्या दिया है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज मीन्स हमें इमेज का हाइट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज, ये फाइंड करना है। देखो अब देखो जो जो गिवन था मैंने लिख दिया, और जो जो निकालना था मैंने वो लिख दिया। ठीक, अच्छा अब देखो आगे, तुम देखो आगे सिंपल टेक्निक बताओ, तुम ऐसा कोई भी कैसा भी सोचो कि तीन सब में रिलेशन कि कुछ मिलती हो और एक चीज निकालना हो। ठीक, अच्छा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया, क्या कह दिया भाई देख लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यू एफ। अरे भाई हमने इन तीनों में एक रिलेशन पढ़ा है, इन तीनों में यू एफ एंड वी, हमने इन तीनों में एक रिलेशन पढ़ा है, कौन सा रिलेशन, मिरर वाला। क्या पढ़े कि 1/f इजिकल टू 1/v प्लस का 1/u, 1/v प्लस का 1/u, इसको पढ़ा है ना। अच्छा हम ये भी देख सकते हैं कि फोकस दिया है, ये भी दिया है, ये हमें निकालना है, मीन सिंपली निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है निकाले, अच्छा चलो निकालो, 1/, फोकस कितने दिया आपका, माइनस का 12 सेंटीमीटर, कितने दिया, माइनस का 12, 1/v, v निकालना है, प्लस का 1/u, ये कितने दिया आपका 36 सेंटीमीटर, कितने दिया है 36। ठीक, अच्छा किस में ये आपका सिंपली नेगेटिव में है। अच्छा तो लिखो 1/, माइनस का 12 इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/36, भाई प्लस माइनस माइनस। अच्छा अब इसको क्या करेंगे, इधर की तरफ ट्रांसफर, क्या करेंगे, इधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करें करो, तो क्या होगा आपका 1/, माइनस का 12, इधर नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव, 1/36 इज इक्वल टू 1/v। ठीक, अच्छा ये होगी, आप पुट करो भाई, इसमें क्या करें 12 और 36 क्या चाहिए, 36 होगा, क्या होगा 36 लिख दें। अच्छा 12 3 जा 36 मीन्स क्या होगा आपका माइनस का 3,
प्लस का 36 बन जा 36 + 1 1/v। ठीक, अच्छा ये हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको सॉल्व करो तो -3 और +1 कितना होगा, -2 क्या होगा, -2 होगा, क्या होगा, -2 अपन नीचे क्या है 36, तो भैया 36 = 1/v और 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 18 मीन्स 18 टाइम्स मीन्स 1/-18 = 1/v। v को इसको क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो। भाई रेसिप्रोकल क्या होता है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, इसको ऊपर करेंगे -18/1 1 लिखे कोई मतलब है नहीं क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे नो चेंज, इसको उधर करेंगे क्या होगा v हो जाएगा। अच्छा यहाँ से क्या निकाल गया v निकल गया, कितना है 18। ठीक ये समझ गया। अच्छा लिख दो भैया v कितना है आपका 18 सेंटीमीटर। भाई नेगेटिव क्यों लिखा हूँ, नेगेटिव में क्यों नहीं लिखा हूँ, नेगेटिव देखो नेगेटिव क्यों मैं लिखा हूँ, क्यों नहीं लिखा हूँ यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस नेगेटिव में होता नहीं है, नहीं होता है ना। यहाँ पर नेगेटिव सिर्फ क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये मिरर के लेफ्ट साइड है, मीन्स मान लो ये आपका मिरर है तो इसके लेफ्ट साइड इधर इस साइड इमेज आपका बना है, सिर्फ माइनस का यही शो करता है बाकी सब कुछ नहीं, इमेज का डिस्टेंस से कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक ये समझ गया। अच्छा ये निकल गया, आगे निकालना है मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन 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 इसका भी तो फॉर्मूला है, कौन सा है मैग्निफिकेशन -v/u। अच्छा ये तो हम लोग पढ़े हैं, क्या होगा भाई तो मैग्निफिकेशन -v कितना दिया 18, वो भी नेगेटिव में -18/u कितना दिया आपका 36, कितना दिया 36, क्या होगा -36। ठीक अच्छा ये न दे दिया तो क्या करेंगे माइनस माइनस कैंसिल और 18 × 2 = 36, क्या होगा आपका मैग्निफिकेशन -1/2 या फिर 1/2 को क्या कर सकते हैं -0.5। ठीक ये क्या होगा आपका मैग्निफिकेशन। अच्छा मैग्निफिकेशन, अच्छा भाई पोजीशन तो निकाल लिया हम लोग, तो क्या मैग्निफिकेशन में नेचर में इतने छोड़ देंगे नहीं, आगे फिर जो मैंने बताया सिमिलर चीज वही लिख देंगे। ये क्या है 1 से छोटा है मीन्स डिमिनिश्ड बना होगा, क्या बनेगा पहला लिख दो रहा हूं यहाँ पे डिमिनिश्ड। अच्छा डिमिनिश्ड नेगेटिव है भाई, यहाँ पर नेगेटिव बना है, नेगेटिव तो नेगेटिव का मैंने क्या बताया है वर्चुअल, क्या बताया वर्चुअल बताया नहीं रियल बताया मैंने एकदम फोकस पे है। नेगेटिव मैंने क्या बताया रियल बन रहा है, और रियल के साथ एक और चीज है क्या इन्वर्टेड, क्या है इन्वर्टेड उल्टा बनता है, क्या बन गया और एक इन्वर्टेड। ठीक नेचर में क्या लिख देंगे इन्वर्टेड रियल एंड डिमिनिश्ड, ये नेचर हो गया। अच्छा भाई हमें हाइट का इमेज ऑफ हाइट में निकालना है, मीन्स मैग्निफिकेशन तो निकाल लिए -0.5 हम लोग मैग्निफिकेशन निकालिए कितना -0.5। यहाँ से हम क्या निकालेंगे आप इमेज का हाइट भी निकालेंगे। अच्छा हाइट ऑफ इमेज इसमें कोई रिलेशन पड़े क्या हम लोग ने, हाँ बिल्कुल कौन सा यही से मैग्निफिकेशन वाला है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है कौन सा है कि मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी क्या हम लोग का एक रिलेशन ये। अच्छा तो मैग्निफिकेशन की ना आपका -1/2 यही तो था, लिख दो -1/2 = हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक लिख दो 10 हाइट ऑफ इमेज निकालना है। ठीक अच्छा 2 से कट करेंगे कितना बार 2 5 जा, हाइट ऑफ इमेज -5 हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया हाइट ऑफ इमेज 5। ठीक वो भी नेगेटिव में। अच्छा भैया नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव से क्या मतलब है भाई, कभी हाइट नेगेटिव होती है क्या, कभी हाइट नेगेटिव होती है बिल्कुल नहीं,
हाइट का ऑलवेज इन पॉजिटिव, मीन्स ये कभी नेगेटिव में होता ही नहीं है। तो भाई नेगेटिव अभी क्या शो कर रहा है, भाई नेगेटिव क्या शो करता है बताओ, देखो नेगेटिव क्या शो करता है, ये आपका मिरर है भाई। नेगेटिव में इसके मैंने क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ बना है ना रियल एंड इन्वर्टेड। तो अच्छा, तो रियल एंड इन्वर्टेड मीन्स नेगेटिव नंबर कहाँ आता है, नेगेटिव नंबर भाई हाइट एक तो ऐसे होगा या फिर एक ऐसे होगा। एंड नेगेटिव होता क्या है, जब नीचे आए, जब क्या है नीचे, और नीचे क्या बनता है आपका, रियल बनता है इन्वर्टेड, ये सब कहाँ बनता है आपका नीचे इन्वर्टेड भाई, उल्टा उल्टा बन गया। अच्छा अब बताओ कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे तो नीचे की साइड कैसा नंबर, नेगेटिव नंबर, कैसा नंबर नेगेटिव, तो वही शो कर रहा है -5 मीन्स इमेज तो बना लेकिन कैसा उल्टा, और उल्टा में नीचे की साइड बना, नीचे की साइड, किसके साइड, नीचे की साइड, और नीचे कैसा नेगेटिव, सिर्फ वही शो कर रहा है। ठीक, मीन्स हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया आपका, कितना होगा आपका 5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर मत लिखिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। क्या लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ये प्लस माइनस बताएगा सिर्फ कि कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा है। ठीक, तो ये हम लोग क्या हो गया एक न्यूमेरिकल्स। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला देखिए, अगला बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगला क्या बोला है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। देखिए इसमें एकदम छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा, ठीक ना, इसलिए ध्यान सुनिएगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जो गिवन है पर उसको लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए। पहले का दिया है फोकल लेंथ दिया है, कितना दिया है फोकल लेंथ, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और हालांकि ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, कौन सा है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में फोकस किस में होता है आपका, नेगेटिव, किस में होता है नेगेटिव में। अच्छा नेगेटिव में आगे क्या बोल रहा है, शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, मीन्स ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा आगे क्या बोला, बी प्लेस्ड ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर, मीन्स देखो क्या क्वेश्चन बोला है, कितने डिस्टेंस पर, मीन्स कॉनकेव मिरर के कितने दूर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि, देखो क्या बोला ध्यान सुनना, कॉनकेव मिरर के कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा जाए, 2 सेंटीमीटर हाइट की ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा जाए कि उसका एक इमेज बने, कैसा इमेज, इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टाल, मीन्स 2 सेंटीमीटर का है, ये सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर है कितना 2 सेंटीमीटर, उसका एक इमेज बने 6 सेंटीमीटर पर। यही पूछा कि कितने डिस्टेंस पर रखे, गिवन क्या दिया, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, मीन्स क्या गिवन है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितने दिया है, हाइट ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करना हम लोग को भाई, इससे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन्स यू फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मीन्स यू फाइंड करना है, ये सब गिवन है। थोड़ा इसका थोड़ा आप लोग वीडियो पॉज करके, इसके बाद थोड़ा वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले पॉज करके आप सॉल्व करिए, उसका मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक, अच्छा देखिए क्या करेंगे कि भाई हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, यहाँ पे इस हम देख रहे हैं कि इनके बीच में कोई रिलेशन हमको दिख ही नहीं रहा है कि जिससे हम यू फाइंड करने, नहीं दिख रहा है। अच्छा तो आप सोचेंगे भाई इसमें कैसे होगा, इसके लिए थोड़ा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा लेफ्ट राइट थोड़ा होगा। ठीक, कैसे करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज को एक्स्ट्रा इसमें इनहेल करेंगे। ठीक, जैसे मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, इससे हमारा क्या निकलता है, इससे हमारा मैग्निफिकेशन निकलता है कि नहीं, क्या निकलता है मैग्निफिकेशन। अब ये नहीं समझा रहा कि ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है, रिलेशन तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन फार्मूला कैसे लगा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक, मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, माइनस का v/u या फिर हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी होता है -v/u, होता है कि नहीं होता, ये सब होता है। अच्छा बिल्कुल होता है, इसमें लोग ये गिवन है, ये गिवन है, क्या गिवन है, हाइट ऑफ इमेज गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, इसमें से कुछ गिवन ही नहीं है। अच्छा जो गिवन है इसको लिख ले, बिल्कुल लिख लिए, हाइट ऑफ इमेज
कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। अच्छा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया आपका 2 सेंटीमीटर, मीन्स 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखते हैं मतलब लिखे कोई मतलब नहीं है। आगे माइनस का v अपन यू, यहाँ से हम लोग का एक इक्वेशन बनेगा, ध्यान सुनिएगा 2 3 जा 6 मीन्स 3/1 इज इक्वल टू माइनस का v अपन यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये जाएगा इधर, मीन्स क्या होगा 3u इज इक्वल टू माइनस का v। यहाँ से हमें v की वैल्यू निकालेंगे, v की वैल्यू ठीक, मीन्स u v में रिलेशन कुछ मिल गया, अच्छा रिलेशन मिल गया, और u v में मिल गया और f भी है, मीन्स हमारे पास क्या क्या है, एक फोकस है, एक u है और एक v है। मैं इन तीनों में कोई रिलेशन है बिल्कुल हमारे पास मिरर फार्मूला है जिसमें सब मिलते हैं। तो कौन सा फार्मूला है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। अच्छा भैया इसमें लग जाएगा क्या, बिल्कुल लग जाएगा। कैसे लगाएंगे ध्यान सुनिए, 1/f मीन्स फोकस कितना दिया है माइनस का 10, कितना दिया है माइनस का 10, ठीक फोकस लिख दें, फोकस कितना होगा आपका 1/- का 10, ठीक ये क्या होगा आपका फोकस हो जाएगा। अच्छा अब बात करें u की, u यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ अगर u के माइनस को इधर ट्रांसफर करें तो कितना होगा आपका माइनस का 3u, भाई u की इधर ट्रांसफर करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा v आ जाएगा, क्या आ जाएगा v, किसके इक्वल -3u के इक्वल क्या जाएगा आपका v। तो पुट करें यहाँ पे 1/- का -3u कितना -3u इज इक्वल टू 1/u, ठीक ये पूरा इक्वेशन u के फॉर्म में हो गया। यहाँ से हम सिंपली u की वैल्यू निकाल सकते हैं, चलिए तो निकालते हैं 1/- का 10 इज इक्वल टू, सुनिए पॉजिटिव रहेगा, इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इसका 3u, यही तो होगा, अच्छा यही होगा। अच्छा इसको डिवाइड करेंगे एक बार में जाएगा और एक बार से ट्रांसफर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में कितना होगा -1, ठीक अच्छा प्लस u इसमें डबल करेंगे 3 टाइम्स, ऊपर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। अच्छा ये आपका 3 हो गया। अब इसको करें तो 1/- का 10 इज इक्वल टू 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, कितना होगा आपका 2 अपन नीचे 3u, ठीक अच्छा यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें करेंगे 3u इज इक्वल, इसको इसमें करेंगे -20, ठीक यहाँ से आपका v u इज इक्वल टू -20/3, यहाँ से आपका कितना होगा आपका, अब इसको डेसिमल में लिखे क्या होगा आपका -6.666 डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक अच्छा मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग का मिरर है, मिरर के लेफ्ट साइड 6.66 सेंटीमीटर पे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा कि हमारा इमेज फॉर्म होगा कितना उसके 6 सेंटीमीटर टाल, मीन्स रखेंगे 2 सेंटीमीटर पर, अब इधर रखेंगे कितने पर, इसका हाइट कितना रहेगा ऑब्जेक्ट का 2 सेंटीमीटर, कितना रहेगा इसका हाइट 2 सेंटीमीटर, और दोनों का इमेज बनेगा 6 सेंटीमीटर का, और कितने पर रखेंगे तो 6.6 सेंटीमीटर पर रखेंगे, ठीक तभी हम लोग का इमेज कैसा बनेगा इस प्रकार का, ठीक। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन हल्का समझ में आएगा, पूरा नहीं आया होगा, इसको आप फिर से देखिए वहीं से समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, मीन्स क्या दिया आपका कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, ये दिया ना, उसका डिस्टेंस दिया है, मीन्स क्या दिया आपका u दिया है, कितना 15 सेंटीमीटर, 15 मीन्स आपका u कितना दिया आपका 15 सेंटीमीटर, और u किस में लेते हैं हमेशा नेगेटिव में, ठीक। आगे क्वेश्चन पढ़े, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट अ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मीन्स हम लोग का इमेज बन रहा है ना वो मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है, ठीक। मीन्स क्या बन रहा है आपका u जो v जो है 10 सेंटीमीटर बन रहा है। अच्छा अगर बात करें इसकी साइन की कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा,
ये जो 10 सेंटीमीटर है ये पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा भाई? तो किस में होगा? तो भाई मिरर के सामने और मिरर के सामने का डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, मीन्स मिरर के सामने जाएंगे तो कैसा मिलेगा? नेगेटिव नंबर। किसमें? नेगेटिव। मीन्स ये भी किसमें होगा आपका? नेगेटिव। क्या बोला है? कैलकुलेट द फोकल लेंथ। क्या बोला है? फोकल लेंथ। मीन्स फोकल लेंथ कितना होगा? सिंपली ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कैसे करेंगे? मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, निकल जाएगा। ठीक, लगाए, लगाइए। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस प्लस का 1/u। ठीक, फोकल लेंथ कितना दिया आपका? निकालना है भाई। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना दिया आपका? माइनस का 10 कितना दिया? माइनस का 10 प्लस 1/u ये कितना दिया आपका? माइनस का 15 कितना दिया है? माइनस का 15। ठीक, सॉल्व करें तो 1/4f इज इक्वल टू 1/ माइनस का 10। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। माइनस का 1/15। ठीक, अच्छा इसको सॉल्व करें तो 1/f इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 30। अच्छा तो 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30। ठीक, अच्छा ये हो गया। अब यहाँ से फोकल लेंथ निकाले, फोकल लेंथ तो आपका f सॉरी 1/f इज इक्वल टू 3 -3 और -2 क्या होगा आपका? माइनस का 5 और 30 ऐसे उतर जाएगा। अच्छा इसका रेसिप्रोकल कर दे तो फोकस ऊपर, फोकस इज इक्वल टू ये भी जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, मीन्स 30/- का 5 और कट करेंगे तो 5 6 जा भाई 5 6 जा क्या होता है? 30। मीन्स फोकल क्या है आपका? 5 6 जा, वो भी किसमें? नेगेटिव में। मीन्स यहाँ सब क्या निकल गया? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना निकल कर आया? माइनस का 6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है आपका? फोकल लेंथ माइनस का 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये समझ गया? आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कर रहा है, ध्यान सुनो। क्या कर रहा है? एन ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट कितना है? 3 सेंटीमीटर हाइट। मीन्स क्या दिया है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये दे दिया। अच्छा इज ए प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है, उसके 8 सेंटीमीटर सामने पर ये ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक, मीन्स क्या दिया है? यू दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है किस में होता है? हमेशा नेगेटिव। मीन्स ये हमारा किस में होगा? नेगेटिव में। अच्छा, आगे क्या दिया? फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज 4.5 हाइट। मीन्स क्या दिया है? हाइट ऑफ इमेज दिया कितना? 4.5 सेंटीमीटर। और एक चीज में ध्यान रखिएगा, कैसा बना आपका? वर्चुअल इमेज। मीन्स वर्चुअल इमेज क्या हुआ? बना है। ठीक, अच्छा तो कैसे कर सकते हैं? ध्यान सुनिएगा। क्या फाइंड करना है? देखो आगे सॉरी लिख दम हाफ है। फाइंड पोजीशन एंड फोकल लेंथ। मीन्स पोजीशन फाइंड करना है और फोकल लेंथ, ये दोनों चीज फाइंड करना है। ठीक, अच्छा पोजीशन मीन्स v फाइंड करना है, पोजीशन इमेज का मीन्स v कितना होगा, और फोकल लेंथ मीन्स f कितना होगा। अच्छा भाई ये सब फाइंड करना है। क्या हम लोगों ने इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है? कुछ रिलेशन इसमें दिख रहा है? भाई मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? हमें तो दिख रहा है। ठीक, कौन सा दिख रहा है? मैग्निफिकेशन का। क्या होता है भाई? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस का v/u। एक और फॉर्मूला कौन सा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, और भाई इसमें क्या क्या दिया है आपका? v दिया है क्या? बिल्कुल नहीं। u दिया है? बिल्कुल हाँ, ये सब दिया है। यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, बिल्कुल। क्या हो जाएगा आपका? माइनस v/u। v निकालना है तो माइनस v/u की वैल्यू माइनस का 8 सेंटीमीटर मीन्स माइनस का 8 इज इक्वल टू
हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है 4.5 कितना दिया है 4.5। अच्छा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 3 कितना दिया है 3 दिया है। अच्छा इसको कब कट करें किस नंबर में जाएगा 3 1 3 3 5 15 मीन्स 15 टाइम्स मीन्स माइनस का v इज इक्वल टू 1.5 इंटू माइनस का 8 क्या होगा माइनस का 8 भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ। अच्छा यहाँ से v कितना आ जाएगा आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आपका 15 8 जा 120 मीन्स 120 यहाँ पे डेसिमल। अगर ये किस में आएगा आपका नेगेटिव है ना तो नेगेटिव में और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल मीन्स v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अच्छा आप बोलोगे भाई ये तो पॉजिटिव में आ गया ये मैं किस में है पॉजिटिव में। अच्छा पॉजिटिव में है तो भाई पॉजिटिव में रहेगा तो पॉजिटिव सामने क्या होता है आपका भाई इमेज का जो डिस्टेंस है पॉजिटिव कब होता है जब मिरर के राइट साइड बने तभी तो पॉजिटिव होगा ये सब पॉजिटिव नंबर। अच्छा तो वो पॉजिटिव और कैसा इमेज अगर भाई मिरर के राइट साइड इमेज बन रहा है तो कैसा बनता है वर्चुअल। और बोला कि नहीं भाई वर्चुअल इमेज क्या बना वर्चुअल। ठीक है ये हो गया। अच्छा ये हमारा ऑब्जेक्ट का सॉरी इमेज का डिस्टेंस। अच्छा ये क्या आपका कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब निकालना है क्या मुझे फोकस मीन्स फोकस कितना हुआ फोकस। अच्छा फोकस के मेरे पास क्या है एक फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/का u। ठीक अच्छा तो वैल्यू पुट करें 1/f f की वैल्यू कितनी आई आपकी निकालना है और v 12 सेंटीमीटर। अच्छा 1/12 पॉजिटिव का नेगेटिव किस में पॉजिटिव में अब प्लस 1 का u कितना दिया आपका माइनस का 8 कितना दिया माइनस का 8 ठीक। अच्छा इसमें अप्लाई करेंगे कितना होगा नेगेटिव में मीन्स 1/f इज इक्वल टू 1/12 माइनस का 1/8 ठीक। अच्छा इसको सॉल्व करें 1/f इज इक्वल टू इसका एलसीएम कितना होगा 24 12 2 24 एंड 8 3 24 ठीक मीन्स क्या होगा आपका 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/24। यहाँ सबका फोकस क्या होगा आपका रेसिप्रोकल का देंगे इसके ऊपर करेंगे क्या होगा आपका माइनस का 24 मीन्स जो फोकल लेंथ है जो हम लोगों का फोकल लेंथ है कितना आ गया आपका फोकल लेंथ कितना आ गया आपका 24 ठीक। ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखें तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान सुनिएगा एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर मीन्स मैंने लिख ले क्या दिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 7 सेंटीमीटर मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर मीन्स 27 सेंटीमीटर पे क्या किया है रखा गया है किसके कॉनकेव मिरर के मीन्स क्या गिवन है यू गिवन है क्या गिवन है यू कितना 27 सेंटीमीटर। अच्छा अब बताओ 27 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा किस में होगा आपका ये नेगेटिव क्योंकि मिरर के सामने तो रखते हैं ठीक। अच्छे आगे देखो अब फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर मीन्स आपका फोकल लेंथ गिवन है क्या दिया गिवन है फोकल लेंथ कितना है आपका 18 सेंटीमीटर ये भी आपका किस में होगा नेगेटिव में क्या होगा नेगेटिव में ठीक। अच्छा आगे क्या बोला एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड मीन्स। अच्छा देखो क्या पूछा है कि मान लो ये हम लोग का मिरर है ठीक। अब हमें पता नहीं है कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखा गया है इधर की गिवन है यहाँ पे ये कि हम मान लेते हैं कहाँ पे यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कहाँ पे यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपका
U-27 फोकस आपका, अच्छा ये यही मान लो, ये हम लोग 18 मान लो, ये हम लोग का फोकस है, यहाँ पे रखा गया है। मीन्स यहाँ से हम लोग का एक इमेज बन रहा होगा यहाँ पे एक इमेज ना, ठीक। अच्छा तो वही बोला है कि कहाँ पे स्क्रीन को, मान लो हम लोग का स्क्रीन है, स्क्रीन जहाँ पे हम लोग का इमेज बन रहा है, ठीक। अच्छा मीन्स ये ऑब्जेक्ट का इस मिरर के द्वारा यहाँ पे इमेज बन रहा है, वैसे मैंने शो किया है। अच्छा तो क्या बोला है कि स्क्रीन को कहाँ रखे कि इसका इमेज पूरा बन जाए एकदम शार्प इमेज। कैसा? शार्प इमेज। अच्छा भाई शार्प इमेज का मतलब मीन्स एकदम जैसा है वैसा ही बन जाए। अगर इसके आगे पीछे किए तो इमेज ब्लर आने लगेगा, मीन्स धुंधलापन आने लगेगा इमेज में, ठीक। अच्छा तो कहाँ रखेंगे भाई? तो हम देख सकते हैं कि कहाँ रखना पड़ रहा है, जहाँ पर दोनों लाइन मीट करें, और जहाँ मीट करते हैं वहाँ पर क्या बनता है आपका इमेज, और इमेज के डिस्टेंस को ही क्या बोलेंगे हम लोग, वहीं पे जहाँ पे आपका इमेज का बनेगा वहीं पे स्क्रीन, मीन्स इमेज का डिस्टेंस v होता है, और यहीं पे क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्रीन को रखना पड़ेगा। मीन्स वो क्या फाइंड करना है आपका, v फाइंड करना है। अगर हम v फाइंड कर दिए तो स्क्रीन का डिस्टेंस भी सेम वही होगा, ठीक। अच्छा तो क्या हम इसे v फाइंड कर सकता है? बिल्कुल। लगाइए मिरर फॉर्मूला, क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1 का u। फोकस कितना दिया है? माइनस का 18 इज इक्वल टू 1/v, v फाइंड करना है, प्लस 1 का u कितना दिया आपका माइनस का 27, क्या कितना दिया है माइनस का 27, ठीक। अच्छा करेंगे इसको, क्या होगा 1/-18 इज इक्वल टू 1 का v। इसको करेंगे क्या होगा आपका माइनस का 1/27, क्या होगा माइनस का 1/27, मीन्स भाई माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस। अच्छा इसको फिर ट्रांसफर कर दिया जाए, मीन्स 1 का माइनस का 18 इज इक्वल टू इधर माइनस से इधर आके प्लस, ठीक। अच्छा 1/27 इज इक्वल टू 1 का v, ठीक। इसको सॉल्व ऐड कर देते हैं। एलसीएम का क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका भाई 27 18 का एलसीएम 54, क्या होगा 54 एलसीएम 54 एलसीएम, ठीक। किसका? इन दोनों का। अच्छा तो 18 3 54 मीन्स माइनस का 3 भाई 18 3 के ऊपर मल्टीप्लाई मीन्स माइनस का 3। अच्छा टोटल 27 2 54 मीन्स क्या होगा प्लस 2 टाइम्स हो गया है ना, ठीक। अच्छा इसको ऐड कर दो भाई, किसके वाला है 1/v के ऐड करो, क्या होगा माइनस का 1 54 इज इक्वल टू 1 का v, तो उल्टा कर दे तो v इज इक्वल टू माइनस का 54, ठीक। मीन्स v क्या लगा आपका माइनस का 54, मीन्स लगा 54 सेंटीमीटर दूरी पे स्क्रीन को रखा जाए तो अब क्या होगा एक शार्प इमेज स्क्रीन में बनेगा, ठीक। कैसे कब बनेगा? अगर मान लो यहाँ पर लाइट यहाँ दोनों रे मिल रही है, अगर ये डिस्टेंस पर कितना हो 54 सेंटीमीटर पर, कितना 54 सेंटीमीटर पर और स्क्रीन को रखा जाए आपका एक शार्प इमेज वहाँ पे बनेगा, ठीक। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना। अगले क्वेश्चन बढ़े, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। मीन्स ये क्वेश्चन ये सब क्या करना है आपका तीनों चीज फाइंड करना है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, जरूर दीजिएगा, कमेंट में जरूर दीजिएगा इसका आंसर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग लाइट चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हो वो भी इंटरेस्टिंग वे में, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, वहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए तो बिना देरी करते हुए आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।